हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ वैंकूवर। मेरी फ्रेंड सोनिया का था आज यूएस अपॉइंटमेंट और मैं उसके साथ जा रही थी। सुबह सुबह हमने ली राइड और हम सुबह 4 बजे निकल पड़े थे। सोते जागते गिरते पड़ते रास्ते में चाय पीते हुए सैंडविच खाते हुए हम पहुँच गए थे वैंकूवर। तो हम पहुंच गए थे काफ़ी जल्दी। अपने अपॉइंटमेंट से 2 घंटे पहले हम पहुंच गए थे। हमने सोचा कि क्यों ना आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने फटाफट से ली टिम से कॉफ़ी और हम पहुंच गए कनाडा प्लेस, जो कि बस वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 2 ब्लॉक्स अवे था। हम पहुंच गए कनाडा प्लेस। वहाँ पे हमने इंजॉय करा बढ़िया सा व्यू, हमने अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी और ढेर सारा करा हमने फ़ोटो सेशन। काफ़ी अच्छा टाइम हमने यहाँ स्पेंड करा। इट वॉज़ रियली नाइस, बहुत ब्यूटीफुल था। एंड काफ़ी सारे हमने सी प्लेन्स की लैंडिंग देखी, टेक ऑफ देखा। तो बेसिकली मज़ा आया और फटाफट से हम वापस पहुँचे अपने अपॉइंटमेंट के लिए। 9:45 का हमारा अपॉइंटमेंट था, तो 9:30 हम लोग वापस चले गए एम्बेसी। तो सोनिया यहाँ चली गई अपने अपॉइंटमेंट के लिए और हम, अरहान और मैं, यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा हमने वॉक किया आसपास और एक्सप्लोर करा। काफ़ी सुंदर लगता है डाउनटाउन वैंकूवर और बहुत मज़ा आया। फाइनली आफ्टर 40 मिनट सोनिया आई बाहर एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उसका वीज़ा अप्रूव हो गया था। क्या क्या क्वेश्चंस उससे पूछे थे ये मैं आपको बताऊंगी एंड में। एंड जिनके साथ हमने राइड ली थी उनका वीज़ा हो गया था रिजेक्ट। अब उसका क्या रीज़न था वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। जैसे ही वीज़ा अप्रूव हुआ फटाफट से हमने ली कैब और हम निकल पड़े मैकार्थर मॉल के लिए। मॉल पहुँचते ही हमारा प्लान था कि कुछ खाएंगे क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। जैसे ही हम पहुँचे फटाफट से हमने खाना वाना ऑर्डर करा और यहाँ हमने अपना लंच करा। शॉपिंग से पहले पेट पूजा करना इज़ मैंडेटरी, वो तो मस्ट है। फटाफट से लंच करके हमने मॉल एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। काफ़ी सारे स्टोर्स हमने विज़िट किए। तो हमने स्टार्ट किया एडिडास से। एडिडास में हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया क्योंकि अरहान को अपने लिए शूज़ लेने थे। तो हमने सोचा कि एडिडास में चेकआउट करते हैं, बट वहाँ कुछ हमें पसंद नहीं आया, कुछ क्लिक नहीं किया। हम गए नाइकी एंड अरहान ने अपने लिए लिए जॉर्डन्स और एक पेयर मैंने अपने लिए लिया। और उसके बाद हम निकल पड़े नेक्स्ट स्टोर के लिए। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी एक अच्छा सा बैग लेने का और मैंने सोचा क्यों ना आज एक बैग लिया जाए। बट मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं पहले से सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ लेनी है वो मुझे क्लिक नहीं करती है। एंड अगर रैंडमली मैं जाती हूँ तो कई बार काफ़ी कुछ भी पसंद आ जाता है। यहाँ मैं बैग ढूंढ रही हूँ अपने लिए एंड फाइनली मुझे कोच में एक बैग पसंद आया। इसका एक छोटा मॉडल भी था बट ज़्यादा स्पेस उसमें थी नहीं। मुझे ये वाला बैग काफ़ी पसंद आया और मैंने ये वाला फ़ाइनल किया एंड परचेज़ किया। तो बस चलते चलते हम लोग थक गए थे तो हमने सोचा क्यों ना एक पॉज लिया जाए। तो हमने ग्रैब करी स्टारबक्स, थोड़ा रिलैक्स किया, बैठे और फिर हमने स्टार्ट किया कुछ वार्म क्लोथ्स एक्सप्लोर करना क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्लोथ्स ट्राई किए जाए। प्यूमा पे एंड माउंटेन वेयर हाउस पे मैंने ट्राई करी कुछ हुडीज़ क्योंकि कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी। तो बस यहाँ शॉपिंग करने के बाद हमने बाहर जो एक फूड ट्रक था नुक्कड़, वहाँ पे हमने सोचा इंडियन फूड ट्राई करते हैं। तो हमने ट्राई किया मटर कुलचा और वेज मोमोज़। बिल्कुल इंडियन टेस्ट आ रहा था, बिल्कुल वर्थ इट था। लिटरली मुझे लग रहा था कि हम मॉल में सिर्फ खाने आए हैं और शॉपिंग हमारा सेकेंडरी काम है। मोरोवर उसके बाद हम लोग इतना थक गए थे कि खाते खाते भी थक गए थे और चलते चलते तो थके थे ही। और हम आ गए प्ले एरिया में एंड यहाँ पे अरहान ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया जंगल जिम में और स्लाइड्स वगैरह पे। और हमने भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया क्योंकि बहुत थकान फील हो रही थी सुबह से चल चल के। और वापस आया मॉल में और थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैंने लिया अपने लिए वॉलेट क्योंकि शाम हो गई थी तो लाइटिंग ऑन हो गई थी एंड इट वाज अ टोटली डिफरेंट वाइब। फटाफट से हमने फिर से कुछ खाया और हम निकल पड़े थे वापसी के लिए बिकॉज इट वाज गेटिंग लेट नाउ। या दैट वाज इट। वेलकम बैक गाइस। बात करते हैं यूएस वीज़ा इंटरव्यू की। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ अपने चैनल पे, बट दैट वाज लास्ट ईयर। करंट डेट में, करंट सिचुएशन में क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस तरह से इंटरव्यू जा रहा है, उस बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि सोनिया है स्टडी परमिट पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आपका कोर्स कौन सा है और आप कहाँ से कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन था कि फीस की टेक केयर कौन करेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स के हो गए 20 आवर्स। दिस वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन कि आपकी फीस कौन भरेगा। इसका आंसर उसने दिया था कि मेरे फादर भरेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड था कि फादर क्या करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे और साथ में एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ विजिट करना है आपने, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन होता है। ये सिंपल क्वेश्चन उसने आंसर किए थे एंड हर वीज़ा वॉज अप्रूव्ड। एट द सेम टाइम जिनके साथ हम गए थे उनका वीज़ा हो गया था रिजेक्ट। रीज़न बीइंग कि वो भी थे स्टडी परमिट पे, बट उनका परमिट हो गया था एक्सपायर्ड। 6 मंथ्स हो गए थे उन्हें अपना परमिट, अपना वीज़ा अप्लाई करे हुए, बट उन्हें अभी परमिट नया नहीं आया था। बेसिकली उनके पास कोई प्रूफ नहीं था अपना करंट स्टेटस शो करने के लिए कि कनाडा में उनका इस वक्त क्या स्टेटस है।
अगर आपके पास आपका प्रूफ नहीं है जो कि वैलिड हो करंट सिचुएशन में, करंट टाइम पे, अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं है, यानी कि करंट स्टडी परमिट या वर्क परमिट नहीं है, डू नॉट गो फॉर द इंटरव्यू। अपना इंटरव्यू रीस्केड्यूल करा लो आप किसी और बात की डेट में। तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आप कुछ भी वहां पे जाके एक्सप्लेन कर लो, दे आर नॉट गोना लिसन टू इट। सो या दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।